साफ ने 21 सितंबर को कहना लाहौर में जलसे का इनेकाद किया। जलसे में रुकावटें खड़ी करने के हवाले से मुतज़ाद दावे ही सामने आ रहे हैं। हुकूमती दावा है कि तमाम रास्ते खुले थे, मगर पीटीआई के लीडर्स का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने भरपूर रुकावटें खड़ी की। लाहौर जलसे से पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं ने खिताबात किए। ताहम 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे के बाद 21 सितंबर के जलसे में अली अमीन गंडापुर के खिताब पर ही सबकी नजरें लगी हुई थी। अली अमीन गंडापुर ने 8 सितंबर संगजानी जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की, इसके बाद वो कई घंटों के लिए गुमशुदा रहे थे। अब ये देखा जाना था कि वो लाहौर जलसे में किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त में जलसे पे नहीं पहुंच सके और ना ही खिताब कर सके। अली अमीन गंडापुर पेशावर से बजरिया मोटरवे लाहौर के लिए रवाना हुए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसागाह पहुंचे तो जलसागाह तकरीबन खाली हो चुकी थी। वहां मौजूद कारकुनान से गुफ्तगू में कहा कि रास्ते बंद होने के बावजूद उन्होंने जलसागाह में हाजिरी दी, उनका सलाम कबूल करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्होंने यहाँ खिताब करना था, लाहौरियों से मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो बयान हमारे सामने आता है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 29 सितंबर मियावाली में अजीमुल शान जलसा होगा। पूरी कौम बानी पीटीआई इमरान खान की तहरीक का हिस्सा है। इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जेल में डाला गया। मुआफियां शुआफियां सब भूल जाएं, बानी पीटीआई के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मगर आज ही बानी पीटीआई ने कहा कि जलसा मियावाली में नहीं बल्कि रावलपिंडी में होगा। भले ही वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कदरे सख्त मौक़िफ़ लिया था, मगर उनके लाहौर जलसे में ताख़ीर से पहुंचने और खिताब ना करने से कई तरह के सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या शौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर जलसे का वक्त ख़त्म होने के बाद पहुंचे, या फिर वाकई इनके लिए लाहौर पहुंचना मुश्किल था? सवाल हमारा पैनल से ये होगा कि अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में सब लोग इंतज़ार करते रहे, ताख़ीर से वो पहुंचे और ख़िताब भी नहीं किया। 8 सितंबर के जलसे की तलाफ़ी है या फिर कुछ और है? हसन निसार साहब। देखें, मैं आई वॉज अ टीनेजर जब मैंने एक फ़िल्म देखी, बड़ी शोहरत थी उसकी, उसका हॉलीवुड की थी, उसका नाम था किस किस बैंग बैंग। ओके। तो उस ज़माने में टांगास के ऊपर वो बड़े बड़े बोर्ड्स बना के लगाया करते थे उसको पब्लिसाइज करने के लिए। 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी बात कर जी। आपका सियासतदान और आपकी सियासत, ये इन दोनों का मलगूबा है। सो गंडासेबाजी पंजाबी फिल्मों में चलती है, उसके बाद ज़रा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा काम, और अल्टीमेटली वो खा भी जाती है फिल्मों को। जी। पाकिस्तानी सिनेमा का पीक था गंडासे पे हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री तबाह हो गई और पूरे माशरे में वो गंडासा फैल गया। इसलिए ये नॉर्मल बात है। ये पैर भी फट दे। और नवाज शरीफ के बारे में कहा था पीर पगड़ा मरहूम ने, जो वो बड़े वाले थे, जी जी, कि ये तगड़े हों तो गिरेबान पकड़ते हैं, माड़े पड़ जाएं तो पाँव पकड़ते हैं। बस दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिक्स है, और क्या है। सही, ठीक। तो हसन निसार साहब, हम क्या फिर समझें कि उन्होंने शहबाज शरीफ वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था जब नवाज शरीफ गिरफ्तारी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर आए थे और शहबाज शरीफ पहुंच नहीं सके थे? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मिसाल दी आपने। हमारी तो याददाश्त कमज़ोर हो गई है। थैंक यू वेरी मच। आपने तो बिल्कुल ही गली मुकाती है। एक्सेलेंट। ये सब का सब द इंटायर पॉलिटिकल मटेरियल ऑफ दिस कंट्री वो एक आध होगा, अदरवाइज नहीं। ये दिहाड़ीबाज हैं, ये सारे मुहिमजू किस्म के लोग हैं, फॉर्च्यून हंटर्स हैं। सही, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। ठीक जी, ठीक है। अब सार आलम साहब, जलसे से खिताब ना करना, लेकिन अली अमीन गंडापुर की जो वीडियो सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कौन सी मुआफ़ी, कहाँ की मुआफ़ी, किससे मुआफ़ी, कोई माफ़ी नहीं मांगनी, पर्चे काटने काट लो, मैं किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला। गंडापुर स्टैब्लिशमेंट को कोई और पीटीआई वर्कर्स को कोई और चेहरा दिखा रहे। क्या गंडापुर की पॉलिसी बानी पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगी? हाँ बिल्कुल होगी है। ये कब से कर रहे हैं, और पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर पे शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है कि वो किसी और की लाइन लेके चल रहा है। और लेकिन अली अमीन गंडापुर में ये सलाहियत है कि वो दोनों तरफ को खुश रखता है। जलसे में गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके इमरान खान को खुश रखता है, और लाहौर ना पहुंच के तो उन्होंने दूसरी साइड को खुश कर दिया, और अगर पहुंच जाते तो फिर वहाँ ज़ुबान इस्तेमाल करके उनको खुश करते। तो यहाँ हमारे तो ये सब कुछ यही है ना, ऊपर ऊपर से आप असल काम जो है जिसके लिए अवाम भिजवाते हैं मुंतखब करके, वो तो नहीं किया जा रहा ना। इसीलिए तो फिर पार्लियामेंट पे इतनी बातें भी होती हैं। लोग बातें इसलिए करते हैं, सही करते हैं
कि मुझे बताएं कि पिछले 6 महीनों से जी क्या हो रहा है। जी। केपी की अगर आप हुकूमत को देखें, उनकी ख़ास तौर पर वज़ीर आला को देखें, जी किसी और सूबे का वज़ीर आला इस तरह कर रहा होता और किसी और सूबे के वज़ीर आला के वज़ीर एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा के मुस्ताफ़ी हो रहे होते या उनको निकाला जा रहा होता काबीना से। हाँ। और हर हफ्ते नए जलसे का ऐलान, हर हफ्ते नए जलसे का ऐलान, और फिर तो चल पड़ते हैं सारी सूबे की एम्बुलेंसेस लेके, गाड़ियाँ, अब वो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ लेके। तो मतलब ये क्या है, मजाक ही लग रहा है ना मुझे। अब इसमें या तो इनकलाब ले आए, या तो एक दफ़ा इनकलाब ले आए ना, इनकलाब नहीं लाना, एक इंतशार किसी कैफियत पैदा करके रखनी है ताकि मईशत संभल ना पाए। असल मकसद और कुछ नहीं है। जी। ना इनकलाब आना है, सही। ना लाना मकसद है। मकसद सिर्फ ये है इंतशार रहे, जो सियासी इस्तेहकाम ना आए, जी। जो कि लाज़िम व मलज़ूम है मुआशी इस्तेहकाम के लिए। बिल्कुल। क्योंकि मईशत ख़राब रहेगी तो हुकूमत पे तनकीद करने का आपको मौका मिलेगा True। और आप अच्छी तरह से उसका नाम उसको घसीट सकेंगे। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब सर साहब ये भी फरमाएगा, अब पहले मियांवाली में होना था लेकिन अब तो कह दिया ना कि अब जो है वो रावलपिंडी में जलसा होगा बानी तहरीक इंसाफ ने, तो क्या अली अमीन गंडापुर वहाँ टाइम पे पहुँच जाएंगे या वहाँ पे भी हमें ऐसा ही कोई हरबा नजर आएगा? पता नहीं, अब देखें क्या होता है। उन पे एक केस भी तो है ना जिसमें उनकी ज़मानत मनसूख हो गई है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। हाँ। उसके अलावा भी केस मेरा ख्याल है कि ये संगजानी वाला भी है। तो अगर मामला तय ना हुए, अभी लाहौर जलसे के लिए भी मामला तय थे, संगजानी के लिए भी कुछ मामला तय थे, लेकिन कुछ बाउंड्रीज क्रॉस हुई। तो अगर पिंडी जलसे के लिए मामला तय हो गए जी जी, तो उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा और जलसा भी हो जाएगा। और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ अगर ये तय हुआ कि वो टाइम पे नहीं पहुंचना तो वो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। अगर हुआ कि टाइम पे पहुंच जाएं तो वो टाइम पे पहुंच सकेंगे। और अगर इस दफ़ा उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी टाइम पे पहुंचने के लिए तो वो मांग भी लेंगे। क्योंकि एक तो जलसे की शर्त थी ना, पिछले लाहौर वाले जलसे में एक शर्त थी कि आप संगजानी में जो आपने बोला आप उस पर माफ़ी मांगेंगे। तो उस पर साइन भी किए थे इंतजामिया ने पीटीआई की, लेकिन वहां पहुंच के खिताब भी नहीं किया तो माफी किस बात के मांगते। तो रावलपिंडी में देखना पड़ेगा कि क्या वो शर्त वापस आती है कि नहीं आती। ठीक है। और अगर आ जाती है तो फिर उनका वो वीडियो बयान भी तो हमें याद है ना कि वो कह रहे कौन सी माफी किससे मांगी, मैं मांगना चाहता, अगर किसी ने पर्चा काटना तो काट लो। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। बात हो रही है पीटीआई के 21 सितंबर के जलसे की जो कि लाहौर के इलाके काहना में हुआ था। उसमें पीटीआई की सीनियर क़यादत तो पहुंची लेकिन अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंचे, जो कि काफ़ी सारी सरकारी मशीनरी लेके निकले हुए थे और उन्होंने कहा कि रास्ते बंद थे इसलिए मैं वक्त पर नहीं पहुंचा। मुख्तसर से उन्होंने आके गुफ्तगू की थी, जो भी जलसागाह में लोग रह गए थे, कि उन्होंने कहा कि मेरा सलाम कबूल किया जाए। शहजाद चौधरी साहब आपकी जानिब आती हूँ। अली अमीन गंडापुर ने लाहौर जलसे में खिताब ना जो उन्होंने नहीं किया उसको बहुत से मानी दिए जा रहे हैं। क्या अली अमीन गंडापुर ने खिताब ना करके बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल किया, या फिर हम ये कहें कि वो जो उन्होंने इस्लामाबाद में जलसे में खिताब किया था संगजानी के मकाम पर, उसके बाद वो कुछ अरसे के लिए लापता हो गए थे, उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कहा कि इस दफ़ा खिताब मैं लाहौर में नहीं करूँगा? देखिए महक, अली अमीन गंडापुर गो के आजकल बहुत रश ले रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। हमारा निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि हम जो भी सुल्तान राइट टाइप कोई काम करता है तो हम उसके पीछे एकदम से चल पड़ते हैं, वो फोकस में आ जाता है। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर का लाहौर में पहुंचना ज़्यादा अहम था या पीटीआई का एक कामयाब जलसा करना वहाँ ज़्यादा अहम था? सही। मेरे ख्याल में तो पीटीआई का वहाँ पे जलसा अहम था, और ये साबित करने के लिए कि उनमें अभी भी वो कैपेसिटी और एबिलिटी है। और ख़ासतौर पे जब इस तरह की एक तारीख हो ऐसे जलसों की जो कि पीटीआई जलसों के तौर पे जानी जाती है, जी जी, तो जब भी एक उस लेवल का जलसा नहीं होगा या ज़रा कमतर होगा तो नज़र आएगा कि ये उस लेवल का या उस जज्बे और जुनून वाला वो जलसा नहीं था जिस तरीके से पीटीआई के जलसे मशहूर हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा मेरे ख्याल में मुझे तो ये चीज़ ज़्यादा नज़र आती है और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत महसूस होती है। क्या वजह है कि बेशक लेट बताया गया, 9 बजे रात को बताया कि फलानी मंडी में जाके, मवेशी मंडी में या मवेशी के मैदान में जो वहाँ पे है वहाँ पे आपका होना है, तो सारी रात लग जाती है। इमेजिन करें कि इमरान खान होता बाहर और इमरान खान वहाँ मौजूद होता, उसने वहाँ तकरीर करनी होती 3 से लेकर 6 तक, तो जो लाहौरी हैं या जो पंजाब के आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके से वहां पे पहुंचते?
वो रातों को पहुंचते, वो रात को जाके बैठ जाते। अली अमीन गंडापुर रात को निकल के वहां पे बैठ जाता, चला, सारी रात पड़ी थी बीच में, अगली सुबह जाके, अगले दिन जाके 3 बजे जाके जलसा स्टार्ट होना था। जी, जी। किसने रोका था? पीटीआई के वर्कर्स को, लोगों को। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने मूव करना था, जिन लोगों ने उनको करना था, वो नहीं कर सके।